जी, 7 जी अरब जी डॉलर कैसे आ रहे हैं? हेलो। जी वो मुजम्मिल, आप मैं सुन आपको पा रहे हैं? एक्सप्लेन कर देता हूँ एक। जी जी, मैं वो 7 अरब डॉलर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, लेकिन ये इस हम जरा से पॉइंट को क्लियर कर दें कि हम 1 अरब डॉलर के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। असल मसला उतावले होने का नहीं है। असल मसला है कि जो पाकिस्तान के मसाइल है, पहले तो आप ये देख लें कि आपने जब से पाकिस्तान बना 22 IMF प्रोग्राम लिए। स्टेट बैंक की अभी आपने बात की, ऑटोनॉमी की, 1994 से हर IMF के प्रोग्राम में हर हुकूमत ने इस पे वादा किया स्टेट बैंक से। हम्म। 4 दफा तरमीम कर चुके हैं स्टेट बैंक की 1994 से, यही खुद मुख्तारी पे लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया। अब खुद मुख्तारी किस चीज पे दे रहे हैं? जो उसका काम है, उसका काम है मॉनेटरी और एक्सचेंज पॉलिसी बनाना। अगर वो उसकी एक्सचेंज पॉलिसी को हम डिक्टेट करें बैठ के, तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक या स्टेट बैंक बनाने का काम किया? कोई काम नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने फाइनेंस के खर्चे कर रहा है वही जो है एक्सचेंज और मॉनेटरी पॉलिसी बना ले। यानी बिल्ली ही को दूध की रखवाली के लिए आप रखते हैं। दूसरा ये कि हम 2 साल से पिछले आपके सामने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करके आजमा चुके हैं, और हम ये अब इसकी कानून पास कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे हम 2019 से उसको खुद मुख्तारी दे चुके हैं। उसकी वजह से ये एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी है। तीसरी बात आपने पूछा कि 7 अरब डॉलर कहां से आ रहे हैं। अगले हफ्ते 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से आ रहे हैं। 1.2 अरब डॉलर की इसके साथ सऊदी ऑयल फैसिलिटी है। 4.2 अरब डॉलर। 800 मिलियन डॉलर की इस्लामिक फाइनेंसिंग जो हमें एक और ऑयल फैसिलिटी की है वो है 5 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर का हम सुकूक बॉन्ड करने जा रहे हैं दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में, और 7वां अरब डॉलर IMF का होगा। इसके अलावा मैं अभी वर्ल्ड बैंक के नहीं गिना रहा, ADB के नहीं गिना रहा, अच्छा अदर फ्लोज मुजम्मिल, नहीं गिना रहा। मुजम्मिल तो आईएमएफ ये के जो पास तासुर जाना, दिया जा रहा है 7 अरब, 1 अरब। आई एग्री विद यू जी के जी स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और मैं ये भी समझता हूं कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नंबर वन, आप करते हैं आपकी हुकूमत जिसको आप बड़ी देर बाद डिफेंड करना शुरू हुए हैं। प्रॉब्लम इस हुकूमत का यह है कि इसने 2018 और 19 में गैर मामूली डिले किया आईएमएफ के पास जाने का। अब हमारे जब वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब आए तो इन्होंने पहले हमें रजस पढ़ के सुनाए कि आईएमएफ की सारी बातें नहीं मानी जा सकती। उसके बाद हमने तेल पे प्राइसेस चलिए, तेल की प्राइसेस किसी हद तक आपकी बात ये दुरुस्त है कि हमने टैक्सेस में रियायत दी, लेकिन हमने कोरोना के दरमियान तेल को गैर मामूली तौर पर नीचे जाने दिया और उसका नुकसान आज तक हम भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि LNG का प्रॉब्लम, हम देर से खरीदते हैं और फिर ज़्यादा पैसे देते हैं। तीसरी बात यह है कि हमने एक्सपोर्ट के हवाले से बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे मीनिंगफुली। चौथी बात यह है कि हमने छोटे बिजनेसेस को ग्रो करवाना था, हम छोटे बिजनेसेस का हमने तिया पांचा करके रख दिया है। नुमाइशी तौर पे कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, ये कामयाब वो कामयाब, वो हमने शुरू कर दिए हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारी टोटल जो इकोनॉमी की पॉलिसी है वो हसास एहसास प्रोग्राम है कि जिसके तहत आप फकीरों की तरह लोगों को 1 करोड़ फकीर को दे रहे हैं, 2 करोड़ फकीरों को दे रहे हैं। ये कौम फकीर नहीं थी, इतनी बड़ी फकीर नहीं थी जितनी माशाल्लाह आपकी इन इकोनॉमिक पॉलिसियों से हुई है। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये कौम फकीर नहीं है। इस वक्त जो गरीब गरीब करके जो बड़े लोग फायदा लेते हैं ना, वो फकीर है असल में, और जो मैंने आपको अमली तौर पे समझाया भी। दूसरी बात, हबीब साहब देखेंगे जितनी आपने बातें की है ना, ये हो सकता है कि आपकी अपनी सोच हो। मैं आपको थोड़ा सा हकाइक में करेक्ट कर देता हूँ। आपने ये कहा कि हमने कोरोना में पेट्रोल सस्ता क्यों किया। पूरी दुनिया बंद है, इसीलिए जो है हमने पेट्रोल उस वक्त सस्ता किया था ताकि हमारी मईशत चले, और उसके नतीजे ये है कि आज पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है नॉर्मलिसी इंडेक्स में, इकोनॉमिस्ट में। दूसरा, हमने अगर उसमें रिलीफ दिया था ना, तो उस साल हमने अपना पेट्रोलियम लेवी का टारगेट भी पूरा किया भाई। 500 अरब रुपए हमने पिछले साल पेट्रोलियम लेवी में जमा किए। तो वो हमने कोई सस्ता करके अपना टैक्स नहीं छोड़ा था, टैक्स पूरा हमने ले लिया था। इस साल पेट्रोल की कीमत भी ऊपर है और हम 50 रुपए लीटर, 600 अरब रुपए का हमारा बजटेड टारगेट है, जिसमें हमने आपको जो है सूबों को पैसे देने हैं, हमने दिफा के पैसे देने हैं। अब आप वो कह रहे हैं कि जो बजटेड आपका रेवेन्यू वो छोड़ दो। किस खाते में छोड़ दो? मर्सिडीज वाले के लिए छोड़ दें, बड़ी गाड़ी वालों के लिए छोड़ दें। तीसरी बात आपने बिल्कुल ही गलत कर दी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। आप लगता है डाटा से इन टच ही नहीं है इस वक्त। 4 भाई महीने की आप एक्सपोर्ट्स का एक्सपोर्ट रन रेट बढ़ाते देखें, हैं इस साल 24 से 24.5, 24.5 से 25। ये डेटा नहीं इस है, साल ये भाई डेटा नहीं है, ये इस साल अशोई है। 30 अरब डॉलर
सर, ये मेरे अश्क भाई, शोई है 30 अरब डॉलर पाकिस्तान तोड़े के इस साल। तनाजुर में। 30 मुजम्मिल, अरब आप अच्छी डॉलर। तरह जानते हैं कि ये महज अश्क शोई है और कुछ नहीं है। सर जी, 30 अरब डॉलर आप तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 24 अरब डॉलर। आप किधर बैठे हैं, किस दुनिया में आप बैठे 30 हैं? अरब डॉलर, आप 4 अब महीने आप का उसमें वो डेटा भी तो डालेंगे, बनाएं। वो भी आप कहां से 30 अरब डॉलर बना रहे हैं, ये भी जरा बता दें। और सर 4 महीने का आप रन रेट तो देखें, 2.5 अरब डॉलर महीने के अब हिसाब से अच्छा, हम कर आप रहे हैं 4 export। महीने के रन और रेट अभी की मैं बुनियाद पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई, आगे टाइम तो आने प्रोजेक्ट दें नहीं करा, 4 महीने में अचीव कर लिया, हम 30 अरब पे जा रहे हैं। भाई। आगे अभी प्रोजेक्ट क्या महीने मतलब है? पड़े मैं हैं, आपको reality- हम महीनों और बाद ये आपको- दोबारा बहस करेंगे। आपको- मुजम्मिल, एक आप सर नहीं नहीं, समझते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जी। आपको एक और बात बता देता हूँ। ये 20 नवंबर है ना, 20 नवंबर तक जी, हमने जी। 20 दिनों में 2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की है। एक्सीलेंट, इस बहुत महीने अच्छा 3 किया। अरब डॉलर होगा, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छा किया। बगैर मुजम्मिल, एक और बात बता दें। मुजम्मिल ये बताइए कि आवाम, आप जैसे कि समझते हैं कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की आप बात कर रहे हैं वीज़ावी जो ट्रांसलेटेड प्राइस हाइक्स हैं या पेट्रोल प्राइसेस हैं या आवाम के मसाइल से आप, आई एम श्योर कि आप आगाह होंगे, आपको इसकी रिपोर्ट्स मिलती होंगी। सर, सवाल इफेक्टिवली एक बड़ा सिंपल है। हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कर रहे होंगे कि वाह 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 हमारी आईएमएफ से डील हो गई, शुक्र है हमने आईएमएफ के साथ एक डील कर ली। इस बात के ऊपर मुबारकबाद देनी तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम आईएमएफ के पास गए। मुबारकबाद तो इस चीज पे देनी चाहिए कि हमारा ये प्लान मौजूद है जो हमें आईएमएफ के चुंगल से निकालेगा। इस गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि 5 साल में, 2 साल में, 8 साल में, 10 साल में, वो क्या प्लान है, कौन सा रास्ता है जिससे हम इस आईएमएफ के चुंगल से निकलेंगे? आईएमएफ के पास जाना तो मुबारकबाद नहीं हो सकती ना सर? सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की और मैं इसी पे आपको जो है थोड़ा सा बता देता हूं कि 22 जो हमने आईएमएफ प्रोग्राम लिए उसमें से जो है 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए पीएमएलएन ने। ये बेचारों ने जो अपनी सजा भी नहीं दूसरों की सजा में लिए, वो भी क्या लिया। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की आईएमएफ तारीख में सबसे बड़ा प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने 2009 में 10 अरब डॉलर का लिया, 10 अरब डॉलर का। फिर उसके बाद जो है 6.5 अरब डॉलर का मुस्लिम लीग नून ने लिया 2013 में, दूसरा बड़ा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम इस हुकूमत ने 6 अरब डॉलर का लिया, अभी तक 2 अरब डॉलर उसमें से मिले और उसके बावजूद डबल रिजर्व किए हुए, खसारे को नीचे किया हुआ। ये तमाम चीजें किस लिए की हैं? ये हबीब साहब कह रहे हैं कि जी जो पूरी कौम को फकीर बना दिया, ये फकीर हमने नहीं बनाया, ये बना के गए हुए थे। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रहा सवाल ये कि जिस पॉलिसीज पे हम चल रहे हैं, इलेक्शन है 1.5 साल बाद, हम रुपए को रोक सकते थे, हम शरह सूद को रोक सकते थे, जिस तरह 2017-18 में हुआ। हमने इसलिए किया ये सारा कुछ कि 2023 में जिसकी भी हुकूमत हो, हमारी हो या किसी और की हो, वो वापस आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाएगी। ये मेरे से अभी आप दावे से ले लें और आगे भी ले लें। इस साल हमारी बरामदात 30 अरब डॉलर जा रही है।